हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने इलेक्ट्रिसिटी आंसर की चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 12 स्टार्ट कर लिया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। पिछली 2 क्लास हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा ये एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ, फिर आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग आएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। फिर हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में वो हमने देखा। फिर इलेक्ट्रिसिटी का ये सब है एग्जांपल्स, कहाँ कहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखते हैं। फिर व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा। फिर कैसे क्या क्या यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इसको मैंने पूरा डिस्क्राइब किया। आप फिर इमेज में भी देख रहे हो कहाँ कहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो। ये सब आपने देख लिया है, पढ़ लिया है ना। किचन में आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी का, किचन अप्लायंसेस यूज़ में। फिर ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रेन, स्कूटी, बस, इन सब में आप यूज़ करते हो। फिर ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है ना। ये कंप्यूटर सारे ऑपरेट किए हुए हैं, लाइट जली हुई है ना, ये देख रहे हो सारा आप। तो ये सब के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। फिर हॉस्पिटल्स में आपको ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी का इम्पॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। डे टू डे एक्टिविटी को फुलफ़िल करने में हमें इलेक्ट्रिसिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। फिर आपको इंडस्ट्रीज़ में यू नीड, है ना, इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट ऑल दीज मशीनरीज, है ना। तो यू कांट इमेजिन अ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिक सप्लाई आज के टाइम में, है ना। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। थोड़ी सी लाइट जाती है, हम लोग गर्मी से परेशान, है ना, पानी नहीं है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ द साइंस, ये हमने देखा। फिर हमने प्रीवियस क्लास में देखा वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम। ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है ना, हम फैन चला पा रहे हैं, एसी चला पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, आग मिल कहाँ से रही है हमें। ये हमने पढ़ा था कि पावर प्लांट से जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। बहुत तरह के पावर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, है ना, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, बहुत तरह के पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ के डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल यूज़ किया जाता है। उसके हेल्प से उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारे घर तक। ये सब टावर, वायर्स, इन सब का हेल्प लिया जाता है उसके लिए, है ना, ये आपने देखा। फिर हमारे घर में ये एनर्जी मीटर लगी होती है जहाँ से आपको कितना अपनी एनर्जी का कंजम्पशन किया, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना किया, ये आप जानते हो, है ना। और इसके हिसाब से ही आपके घर में बिल आती है। फिर ये आपने देख लिया है ना कि एक मॉडल है कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे पावर जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घर तक। फिर ये हमने देखा कि कैसे सॉकेट में हम लोग आयरन कनेक्ट करते हैं, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं और हमें हमारा अप्लायंसेस काम करने लगता है, जो उसका मोटिव है। आज हम लोग देखेंगे सम पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब जैसे कि आप आयरन आपको करना है तो आप आयरन को क्या करते हो, सॉकेट में कनेक्ट करते हो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और आप उससे आयरन कर लेते हो, है ना। ऐसे ही होता है ना। फैन ऑन करना है, फ़ोन इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, वायर सप्लाई से सॉकेट से कनेक्टेड होते हैं, उनका कनेक्शन रहता है। फिर आप स्विच ऑन करते हो, आपका फ़ैन चलने लगता है। पर क्या सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पे आपको बस सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, वायर की ज़रूरत पड़ती है? क्या ऐसा सारे डिवाइसेस होते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी डिवाइस होते हैं जिनको आप ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से आप दूसरी जगह ईज़िली ले जा सकते हो, है ना। और जिसमें कि वायर की भी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि ये हमारे पास जो टॉर्च है ना, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है ना, बट इसमें वायर आपको कहीं नहीं दिख रहा। फिर हमारे जो रिस्ट वॉच होते हैं उसमें भी आपको वायर का कहीं कनेक्शन है। ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग एक अलग से कनेक्ट करके वायर लेके चलते हैं, हाथ में घड़ी पहन लिया, और ऐसा तो कुछ नहीं होता, है ना। तो इसमें ये चल रहे हैं, इसके जो हैंड्स हैं, क्लॉक हैंड, मिनट्स हैंड, सेकेंड हैंड, ये मूव कर रहे हैं, मतलब इसमें भी एनर्जी है, तभी तो वो मूव कर पा रहे हैं। फिर अलार्म क्लॉक, इन सब को भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये हो गया, आपके कैमरा हो गया, रिमोट टीवी के रिमोट्स हैं उनमें रिक्वायरमेंट है। फिर टॉयज़ हैं आपके डिफरेंट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये इन सब की जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, लैपटॉप, पाम टॉप जो हो गया, फिर
आपके कैमराज हो गए, फिर मोबाइल फ़ोन हो गया, इन सब में जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफ़िल करता है? इसमें तो बिना वायर भी नहीं है ना? तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की, ये फुलफ़िल करता है हमारे सेल्स एंड बैटरी, जो कि आप दिख रहा है आपको फिगर में। ये आपने देखा होगा घर में, आपने रिमोट का जो रिमोट खोला होगा टीवी का, तो आपने देखा होगा उसमें इस तरह का सेल लगा होगा। जो आपके क्लॉक में, घड़ी में, वॉच में लगा होगा घर के, उसमें कब खोला होगा तो उसमें देखा होगा आपने। टॉयज़ आपके पास होंगे, उसमें क्लॉक लगा होगा। रिस्ट वॉच में भी आप देखोगे तो बैटरी आपको सेल्स दिखेंगे। शेप अलग हो सकता है बट उसमें भी सेल होते हैं। तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है यह सेल। अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता हो, है ना, यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दे उसे आप इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हो। जैसे पावर हाउस है ना, पावर हाउसेस से हम घर में इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं, है ना। फिर इलेक्ट्रिक सेल, छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उसमें आप इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करते हो। तो ये सब क्या हो गया? बैटरीज हो गई, ये सब क्या हो गया? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पावर हाउसेस, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरीज, ये सब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक है, अब ये देखो, है ना, इसके लिए ये जो सारे डिवाइसेस आपको पिक्चर में दिख रहा है उसके लिए सोर्स कौन हो गया? इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरीज। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, क्या क्या होती है इसमें देखते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक सेल हेल्प्स इन ऑपरेटिंग डिवाइस। ये जो टॉर्च है, क्लॉक है, ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इसको ऑपरेट करने में ये हेल्प करता है। एन इलेक्ट्रिकल सेल इज़ अ डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक सेल हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी यूजेस क्या हैं? तो टॉर्च में इसके यूज़ हैं, फिर अलार्म क्लॉक्स में है, रिस्ट वॉचेज़ में है, रेडियोज़ में है, कैमराज में है, और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपको पता है वहाँ पे सेल का यूज़ करते हैं। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी का सेल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, है ना। अब देखो ये होता कैसा है इलेक्ट्रिक सेल, तो आप देखे हो घर में, आप नहीं देखे हो तो आप अपना टीवी का रिमोट का आप सेल निकाल कर देख सकते हो। अब बैटरी, एक सेल को आप बैटरी नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ फिगर में एक सेल दिख रहा है, बैटरी नहीं है। जब दो का या दो से ज़्यादा सेल को आप कनेक्ट करते हो तब वो बैटरी कहलाता है। ठीक है, तो होता क्या है, एक जो है ऊपर में एक मेटल कैप लगा होता है, नीचे मेटल डिस्क फ्लैट होता है ना। तो इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन अदर साइड, है ना। और इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। जो मेटल कैप वाले साइड हैं उसकी टर्मिनल्स को आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव टर्मिनल। और जो मेटल डिस्क वाला पोर्शन है उसको आप बोलते हो नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो दो टर्मिनल हो गए इलेक्ट्रिक सेल के, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जो मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। फिर ये देखो आपको दिख रहा है फिगर में पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये इसमें मेटल कैप लगा हुआ है और इसमें फ्लैट मेटल डिस्क है। फिर एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है? तो आपको पता है कि जो एनर्जी होती है, जो पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो आप जनरेट नहीं करते हो। क्या करते हो? बस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। यू कैन generate or destroy energy. अब just you can transform, convert one form of energy to another form of energy. तो यहाँ पे जो सेल है इसमें कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है? तो केमिकल एनर्जी का। इस सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं जिसको आप कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप नहीं, मतलब केमिकल एनर्जी अंदर प्रोसेस होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप। अब कभी देखते हो बैटरी ख़राब हो गया, बोलते हो ख़त्म हो गया, है ना, यूज़ कर लिया, उसके बाद बोलते हो ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया का क्या मतलब है? जो केमिकल्स उसके अंदर था वो यूज्ड अप हो जाता है ना। तो उसका वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देता है। तो उसकी जगह पे आप क्या करते हो? दूसरे इलेक्ट्रिक सेल को रिप्लेस कर देते हो। उस जो ख़राब हो गया हमारा सेल उसको रिप्लेस कर देते हो विद द न्यू वन। और ये जो सेल है उसको आप ड्राई सेल भी बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि इसमें कोई भी लिक्विड केमिकल्स नहीं होते हैं, इसलिए इसे आप बोलते हो ड्राई सेल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई सेल बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी लिक्विड केमिकल्स।
ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रिक सेल जो है कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी, 1.5 वोल्ट का, और ये बहुत ही छोटा अमाउंट है ना इलेक्ट्रिसिटी का। और इतना कम वोल्टेज होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा, ये करंट भी आपको झटका भी नहीं लगेगा, जब इसे आप टच करते हो तो झटका फील नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम वोल्टेज है ये, है ना। और जो पावर स्टेशन से आपके घर तक जो सप्लाई आ रहा है वो कितना वोल्टेज है, तो 220 वोल्ट्स। फिर इलेक्ट्रिक सेल, अब जैसे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रिमोट कंट्रोल में ही आपको 2 सेल की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे आपको 3 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, ऐसे 1.45 वोल्ट 1.5 वोल्ट की 2 बैटरी को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, है ना। ऐसे ही जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वोल्टेज की, वैसे आप कनेक्ट करते हो। मेनी डिवाइसेस नीड higher voltage to work, they cannot work properly with just one cell. Higher voltage can be obtained by combining number of cells in series. अब कैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं वो आप देखो, इन सब में कैसे, अब ये सब में जो क्या कनेक्टेड है, बैटरी रहते हैं, है ना। when 2 or more cells are joined together in such a way that positive terminals of one cell is connected to the negative terminal of the next cell, they make a battery. देख रहे हो फिगर में, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, इस तरह से कनेक्ट कर हमें हायर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, और ये बैटरी बनता है, ठीक है, बहुत सारे सेल को आप सीरीज में कनेक्ट करके, ठीक है। और बहुत सारे डिवाइसेस में ऐसी बैटरी लगी होती है जिसको आप फिर से चार्ज कर सकते हो, रिचार्जेबल बैटरी, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, इन सब में चार्ज खत्म हो जाने से आप सेल को निकाल के बाहर नहीं फेंक देते, रिप्लेस नहीं करते, बल्कि उसको फिर से चार्ज करते हो, है ना। तो ये सब बैटरी सब में कैसे है, रिचार्जेबल बैटरी कनेक्टेड होते हैं, और इस तरह से आप चार्ज करते हो अपने फ़ोन्स को, है ना। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।